आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो लाखों औरतों की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन अक्सर उस पर बात नहीं होती। ये है उनका वो काम जो नजर नहीं आता और इस काम से जुड़े वो खतरात जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझें। खाना पकाने और घर की सफाई से लेकर बच्चों और बूढ़ों की देखभाल तक, ये कामों की एक ऐसी फहरिस्त है जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इस काम की असल कीमत क्या हो सकती है? तो चलें इस काम के एक बहुत ही खास और रोजमर्रा के पहलू पर नजर डालते हैं, और वो है खाना पकाना। एक ऐसा काम जो हर घर में होता है। अब ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? भाई, रोजमर्रा के काम में क्या खतरा हो सकता है? लेकिन इसका जवाब सच पूछें तो काफी हैरानकुन है, क्योंकि खतरा अक्सर वहीं छुपा होता है जहां हम इसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, यानी हमारे अपने किचन के चूल्हे में। तो असल बात पता है क्या है? जिस चूल्हे पर इतनी मोहब्बत से घरवालों के लिए खाना पकाया जाता है, वही चूल्हा सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। उससे जो धुआं उठता है ना, वो एक खामोश दुश्मन की तरह काम करता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को अंदर से कमजोर करता जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज समझने वाली है। हर तरह का ईंधन एक जैसा खतरनाक नहीं होता। जैसे लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले हैं, इनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा नुकसानदाह बनाती है। दूसरी तरफ मिट्टी का तेल, गैस या बिजली है, जिनसे धुआं कम निकलता है, लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इनके भी अपने अलग खतरात हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये धुआं आखिर करता क्या है, मतलब हमारे जिस्म पर इसके ठोस असरात क्या होते हैं। चलें देखते हैं। अब जो ये फहरिस्त सामने है, ये वाकई परेशानकुन है। जब मुसलसल धुएं में सांस लिया जाए तो शदीद खांसी और निमोनिया जैसी बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे दमा और फेफड़ों की सोजिश जैसी लंबी बीमारियां भी लग सकती हैं, और सबसे खतरनाक बात, इससे चेहरे और गले के कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। और मामला सिर्फ खाना पकाने वाली खातून तक की नहीं रुकता। इस धुएं का असर उन पर भी पड़ता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, यानी हामिला खवातीन और उनके वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए भी नहीं। अब होता यह है कि जब कोई हामिला खातून धुएं में सांस लेती है ना, तो सीधा सीधा उनके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और चूंकि बच्चे को सारी खुराक और ऑक्सीजन मां के खून से ही मिलती है, तो ये कमी बराह रास्त बच्चे की सेहत और उसकी नशोनुमा पर असर डालती है। यहां फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो बच्चा है जो धुएं से मुतासरा माहौल में पल रहा है, उसकी नशोनुमा ठीक से नहीं हो पाती, पैदाइश के वक्त वजन कम हो सकता है या वो वक्त से पहले भी पैदा हो सकता है। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसे साफ माहौल मिला और उसकी नशोनुमा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है। अच्छा, इतनी सारी परेशानकुन बातें तो हो गईं, लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि बचा कैसे जाए, खुद को और अपने घर वालों को महफूज कैसे रखा जाए। अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत आसान कदम हैं जिन पर अमल करके एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है। चलें इन तरीकों को एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, चूल्हे को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां हवा का गुजर हो, ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल जाए। दूसरी बात, अगर मुमकिन हो तो ऐसा ईंधन इस्तेमाल करें जिससे धुआं कम निकलता हो। तीसरी बात, जो ईंधन जल रहा है उसे चूल्हे से थोड़े फासले पर रखें। चौथी बात, जो इजाफी ईंधन है उसे भी खाना पकाने की जगह से दूर और महफूज जगह पर स्टोर करें। और पांचवां, जो कि बहुत अहम है, इस बात को यकीनी बनाएं कि ईंधन बच्चों की पहुंच से हर हाल में दूर रहे। देखिए, अपनी हिफाजत करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो असल बड़ी तब्दीली है ना, वो तभी आएगी जब हम सब मिलकर इस मसले को समझेंगे और इसे हल करने के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि अपनी अपनी जगह एहतियात करने के अलावा हम एक माशरे के तौर पर मिलकर ऐसे हालात कैसे बना सकते हैं जहां हर औरत बगैर किसी डर और खतरे के अपने खानदान के लिए खाना पका सके। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।